A very happy morning to all of you, class 7. In the previous video, we have discussed the multiplication of integers, a positive and a negative integer in both ways, means positive integer multiplied by negative and the negative multiplied by positive. So I found that some of you are having doubt in that. So I'm just in this video, in the beginning, I'm just having a quick brush up of the previous video concept. Okay, now what we did in the previous video is multiplication of integers, है ना, हमने ये किया था. Then I told you that multiplication is a repeated addition, है ना, repeated addition होता है. I took example of 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equals to 12. It means 4 times 3, है ना. 4 times 3 ऐड 3 मल्टीप्लाई किया मैंने, या 4 times 3 ऐड किया तो मेरे को 12 मिला. मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसको हम 3 times 4 नहीं लिखेंगे, मतलब इट इज़ नॉट मच राइट टू से इट एज 3 times 4, क्योंकि 3 times 4 होता है 4 + 4 + 4. हाँ, ये बात अलग है कि इसको ऐड करेंगे तब भी 12 आएगा, 3 को 4 times किया तब भी 12 आया. वो इस वजह से हुआ बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, है ना. 3 and 4 आर इंटीजर्स ऑफ कोर्स, और उनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. तो 4 × 3 या 3 × 4 बोथ आर सेम. लेकिन in the form of presentation and in understanding the basic concept, you should know that it is 4 times 3 because multiply is called as times, है ना. 4 times 3 added है और यहाँ पर 3 times 4 added है. Okay, it is just a matter of representation and knowing the basic concept. Now moving further, integers में आपने A topic किया था, multiplication of a positive and a negative integer. Okay, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन. अब उसमें क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में 2 सिचुएशन हो सकती है ना आपके पास. नो नीड टू राइट दिस, इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, आपके पास 2 सिचुएशन हो सकती है ना, 2 सिचुएशंस पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में. कैसे? या तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, है ना. पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर के साथ करेंगे या नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर के साथ करेंगे. यही सिचुएशन हो सकती है ना भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर में. ठीक है, तो पहले हमने क्या सिचुएशन ली थी, पहले हमने फर्स्ट वाली सिचुएशन ली थी, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इंटीजर. तो आपका ये था, आई टुक एग्जाम्पल जो लिया था -5 + -5 + -5. मैंने आपको नंबर लाइन पर आपने इनको ऐड करना सीखा है, ठीक है, प्रीवियस सेक्शन में, इसी चैप्टर में. तो वो आपका यू जंप टूवर्ड्स लेफ्ट 3 times और आपका -15 आ गया. इस -15 को आप क्या लिख सकते हैं, आपने 3 times -5 किया, है ना. 3 times -5, इट मीन्स 3 times -5 एडेड. 3 times -5 किया तो आपको 15 मिल रहा था. तो ये आपका इट मीन्स इट इज़ -15. इट मीन्स द रिजल्ट कम एज कि जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं, देन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड वी जस्ट पुट नेगेटिव साइन इन द आंसर. ओके, ये आपका हो गया फर्स्ट. ठीक है, लाइकवाइज अब इतना हम नंबर लाइन और ये सब इतना सब कुछ तो नहीं करेंगे ना, हमें फास्ट चाहिए. मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्विकनेस, है ना. जितना फास्ट आप कर सकें, दैट इज़ मैथमेटिक्स. तो आप क्या करेंगे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था. आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजनिंग एंड लॉजिक क्या है. ओके, सो आप फिर ये आपको रिजल्ट पता चल गया ना. अगर आपको 8 × -3 करना है तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स. 8 × 3 किया आपने 24 और जस्ट पुट द नेगेटिव साइन इन द आंसर. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर रिजल्ट दैट यू हैव लर्न. Okay, now moving to the second situation, that is negative integer multiplied by positive integer. ठीक है, इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ जस्ट फास्टली. Now negative integer multiplied by positive integer, this rough work that I have done, there's no need for this. Okay, you can better understand this with pattern. तो बेसिक आपका है ही इसमें अंडरस्टैंडिंग पैटर्न का, ठीक है ना. तो आप वो समझें. तो जब आप ये सब समझ जाएंगे तो ग्रेजुअली ये थिंग खुद ही क्लियर हो जाएगी. इट इज़ नॉट मच ऑफ इम्पॉर्टेंस. ओके, सो what you would have, -3 multiplied by 5. Now
हम इसको पैटर्न से समझेंगे, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन हम विद द हेल्प ऑफ पैटर्न निकालेंगे। यू मस्ट बी वंडरिंग दैट हम पैटर्न से ही क्यों कर रहे हैं, पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है, या थिंग। सो आई मस्ट क्लियर यू दैट इन मैथमेटिक्स many of the results in higher standard also are derived using a pattern only. ओके, मैथमेटिक्स में कई बार रिजल्ट्स जो हैं वो पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये मीन्स अगर वो एक चीज़ फॉलो कर रही है, इट मीन्स वो सबके लिए फॉलो करेगी एंड वी जस्ट कम टू द रिजल्ट। इट इज़ बेसिकली द इन्वेंशन इन मैथमेटिक्स। जैसे साइंस में इन्वेंशन होती है ना, ऐसे ही मैथमेटिक्स में इन्वेंशन रिकॉर्डिंग द पैटर्न्स होती है, ठीक है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा। नाउ फोकसिंग ऑन आवर कॉन्सेप्ट, वी वर टू मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर विद द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमने पैटर्न क्या देखा, हमने दो पॉजिटिव के साथ, जो हम जानते हैं इजीली, हमने दो पॉजिटिव के साथ स्टार्ट किया। 3 × 5 = 15, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वेरी मच अंडरस्टूड। देन 2 × 5 = 10, और उसमें आपने देखा कि 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 - 5, 15 - 5 लिख सकती हूँ मैं। इट मीन्स आपने पिछले वाले रिजल्ट में से माइनस किया 5, ठीक है, 10 आ गया। देन 1 × 5 5 होता है, पता है आपको, ठीक है। आपने क्या किया, पिछले वाले रिजल्ट में से 10 में से जो पिछले वाले का आंसर था उसमें से 5 माइनस किया। 0 × 5 0, फिर से क्या करोगे, पिछले वाले रिजल्ट में से 5 माइनस करोगे। ऐसे मैं 0 को लिख सकती हूँ। अब यहाँ तक तो पॉजिटिव चल रहा था तो आपको कुछ नहीं था, इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड और आपने ईजिली कर लिया। नो, नेगेटिव्स की जब बात आ गई, पैटर्न तो आपको वही फॉलो करना है ना। -1 × 5 = 2। अब यहाँ पर ना आप ये सोचो कि नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। एक बार के लिए ये सोचो कि हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि क्या होगा, तो करोगे क्या, पैटर्न के अकॉर्डिंग जो रूल चलता आ रहा था उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, पिछले वाले रिजल्ट में से 0 में से -5 करोगे, यही करोगे ना अकॉर्डिंग टू पैटर्न। और क्या गेन किया आपने, -5। इसका मतलब ये आया भाई, जब नेगेटिव के साथ मैंने पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करी तो मेरा नंबर मल्टीप्लाई हो गए, फिर से नेगेटिव आ गया। अच्छा ठीक है, इसको ये तो पता चल गया, लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए और आगे बढ़ के देखते हैं हम, है ना, क्योंकि हमें तो -3 × 5 तक जाना था, हमारा क्वेश्चन ही वही था। तो -2 × 5 किया आपने, ओके, फिर से वही करना है, पिछले वाले के रिजल्ट में से -5 करना है ना, वही किया तो -10 आया, ओके। -3 × 5 फिर से वही करना है, पिछले वाले रिजल्ट में से ये जो रिजल्ट है इसमें से -5 करना है, किया आपने, क्या आया, -15 आ गया। तो जहाँ हमें पहुँचना था, जो हमें करना था, ये करना था, वहाँ हम पहुँच गए। और पहुँचने के बाद हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि अरे, जब हमने नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से की तब भी हमें -15 ही मिला। इट मीन्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए और नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो आपका रिजल्ट ये आ गया, 3 × -5 = -15 and -3 × 5 = -15. Means in general we can say that for any two positive integers a and b we have a multiplied by -b, नेगेटिव वाला बाद में हो, या -a multiplied by b, इस तरह से हो, नेगेटिव आ जाता है आंसर में एंड नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। आई होप अब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा, बट फिर भी अगर डाउट है तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मैं वीडियो सारी ऐड कर रही हूँ, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर, ओके, अगेन एंड अगेन। सो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। सो नाउ मूविंग फर्दर इज आवर सेक्शन 1.4.2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की हो गई, अब हमें करनी है मल्टीप्लिकेशन 2 नेगेटिव इंटीजर जब हों, और वो भी हम थ्रू अ पैटर्न ही सॉल्व करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी, नाउ सेक्शन 1.4.2 दैट इज आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट कि हमें -3 × -2 निकालना है, कि व्हाट वुड बी -3 × -2, ओके। नाउ हम मूव कैसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे कैसे इसमें, वी विल सी, पैटर्न से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। और पैटर्न हम वो वाला लेंगे जो हमने प्रीवियसली लर्न, हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने अब भी देखा और हमें पता है, ओके। सो जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई टेक -3 × 4, ओके, बट आई विल गेट -12,
अब b किया हमने, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करके. नो -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 व्हाट आई विल गेट -9. आपको लगता है मैं इस -9 को कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ, -12 -3 लिख सकती हूँ ना. ध्यान से देखो, -9 को मैं लिख सकती हूँ -12 -3, क्योंकि मैं जब इसको सॉल्व कर लूँगी, एक मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखा देती हूँ. जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये -12 होगा, ब्रैकेट ओपन होगी तो नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज एंड दिस विल बी -3 सॉरी -9, है ना. तो -9 आ गया ना, तो मतलब -9 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना. ठीक है. नाउ क्या किया मैंने, -9 को लिखा -12 -3. देन -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -6. इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? इसको मैं लिख सकती हूँ प्रीवियस वाला रिजल्ट -9, उसमें से नेगेटिव कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो -3. दिस इज बेसिकली द एडिशन ऑफ इंटीजर्स, है ना. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में हमने ये देखा. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. इसको सॉल्व करोगे ना तो -6 ही आएगा. ओके. अगेन -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू -3. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? प्रीवियस वाला जो रिजल्ट है इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करके -3, है ना. देन योर -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? प्रीवियस वाला रिजल्ट सब्ट्रैक्ट -3, 0 आएगा ये. ओके. नाउ -3 मल्टीप्लाई बाय -1. ठीक है. अब दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ मैं. बिल्कुल अपने दिमाग को ब्लैंक करके सोचो, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं ना, तो हमें नहीं पता. तो अब मैं दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन जब कर रही हूँ तो पैटर्न को फॉलो करते हुए, जो ये पैटर्न अभी चल रहा था, ये तो देखो हमें पता था, इतना तो हमें पता था क्योंकि हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में सीखा. लेकिन ये तो हमारे लिए नया है ना, ये नहीं पता हमें. तो हमने प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट में जो सीखा और उसको यहाँ अप्लाई किया, तो उसके बाद हमने पैटर्न में क्या पाया कि पिछले वाले रिजल्ट में से नेगेटिव -3 दूसरे वाला आंसर है. ये -6 पिछले वाले रिजल्ट में से -3. -3 को मैं लिख सकती हूँ -6 में से -3 पिछले वाले रिजल्ट में से, है ना. -3 कर रहे हैं. वैसे ही 0 को -3 पिछले वाले रिजल्ट में से -3. अब -3 मल्टीप्लाई बाय -1, जब इसके आगे पैटर्न चल रहा है तो करना क्या है? इस वाले रिजल्ट में से, इस वाले पिछले वाले रिजल्ट में से -3, यही करूँगी ना अकॉर्डिंग टू पैटर्न. नाउ वी विल सी व्हाट विल कम. क्या आएगा? दिस इज 0 और ये नेगेटिव नेगेटिव योर +3 इट कम 3. ये क्या आ गया? 3. इट मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आता है. ओके. नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आता है. ओके. लाइकवाइज -3 मल्टीप्लाई बाय -2 करोगे क्या? अकॉर्डिंग टू पैटर्न के अकॉर्डिंग पिछले वाले रिजल्ट में से, ये रिजल्ट है ना, इसमें से क्या करोगे? -3. क्या आएगा आंसर? 3 + 3. ये बेसिकली आपका एडिशन होता है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइन से ये आपका प्रूफ है. ठीक है ना. सो इट इज़ 3 + 3 क्या आया? 6. ये आ गया हमारा आंसर. इट मीन्स ये था क्या, निकाल क्या रहे थे हम? ये निकाल रहे थे ना. इट मीन्स इसका आंसर क्या आया आपका? 6. तो हमारे पास रिजल्ट आया क्या? फॉर एनी इंटीजर्स a and b हमने क्या सीखा? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो वहाँ पर हम लगा ही रहे हैं ना, जहाँ पर हमें नेगेटिव की ज़रूरत है. फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b we have -a मल्टीप्लाइड बाय -b इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b. जैसे -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू 6 आया. जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो आपका अगर -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 है तो आपका आता है 15.
दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो ये है आपका, मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन करके दोनों वीडियोस में समझाया है। आज ब्रशअप भी किया कॉन्सेप्ट को, आप दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिए और इसकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझना बच्चे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डोंट गो फॉर कि आपको जस्ट रिजल्ट पता चल गया देन यू विल जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट, ट्राई टू गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, okay. In case of any doubt, just ask me in the Google Classroom, and you can make the notes basically of this concept only. हमने आज ये किया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के आपने नोट्स बना लिए होंगे, तो आप ये पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, एंड यू कैन हैव द रिजल्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी मूविंग टूवर्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 or 3 integers, okay, and then the properties of multiplication of integers. Okay, thank you so much class for watching the videos, and stay at home, stay safe, and enjoy learning. Thank you class.